राधे राधे सभी को दोस्तों। हम लोग ने एक ट्रेडिंग सीरीज चालू की, बेसिक टू एडवांस, जिसकी 2 पार्ट आ चुके हैं। उसमें बेसिक्स प्लस तो मैं बताया था। आज हम कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम ट्रेडिंग की दुनिया में जाने वाले। अब जब भी कोई चार्ट खोलते हो, समझो कि आपने एक चार्ट खोला है रिलायंस का। यहाँ पे कुछ नंबर आते हैं, कुछ भी नंबर आते हो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए नंबर ले रहा हूँ। या 40 आपको चार्ट में ऐसे बहुत सारे कैंडल नजर आएंगे। पर ये कैंडल स्टिक होते क्या है, हम इनके बारे में ही जानेंगे कि कैंडल, अगर कोई भी बिगिनर ऐसा चार्ट खोलता है पहली बार, तो वो कैंडल स्टिक के थोड़ा सा वो हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि ये होता क्या, ऑलरेडी कैंडल्स बन रहे हैं, ऐसा कैंडल्स क्यों बन रहे। तो आज हम इस कैंडल स्टिक के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक हमें मार्केट में ये बताते कि बायर्स और सेलर्स कितने हैं। कैंडल स्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक बाइंग और एक सेलिंग। हम ये 2 कैंडल स्टिक है। जो बाइंग कैंडल स्टिक होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो सेलिंग होती है वो रेड कलर की होती है। समझो ये रेड कलर की है, रेड कैंडल स्टिक। और ये ग्रीन कलर की है, ग्रीन कैंडल स्टिक। ये जो पार्ट होता है इधर से लेके इतना, हम उसे बॉडी कहते हैं। इस इतने जो इधर से लेके इधर खत्म हो रहे हैं, हम इसे बॉडी कहते हैं। और जो ऊपर एक लाइन के या दंड की तरह बोल सकते हो जो होता है, हम उसे विक या शेडो दोनों कह सकते हैं। विक और शेडो, इसे भी आप विक या शेडो कह सकते हैं। और शेडो सेलिंग कैंडल रेड कलर की होती है, बाइंग कैंडल ग्रीन कलर की होती है। जो इधर से इधर इतना जो पार्ट होता है हम उसे बॉडी कहते हैं। जो इधर से या जो इधर से इतना जो बीच का पार्ट होता है हम उसे बॉडी कहते हैं। और ऊपर की जो लाइन या दंडिया बचते हैं हम उसे विक या शेडो कहते हैं। कभी भी बाइंग कैंडल नीचे से ऊपर जाती है तो वो नीचे ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। अब देखो ये कैंडल है, ये कैंडल नीचे से ओपन हुई और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गई। ये विक्स क्यों रहते हैं मैं वो भी बताऊंगा, बस आप इतना समझ लो। बाइंग कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। वैसी सेलिंग कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है।
बस इतना याद रखना, जो बाइंग कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, और जो सेलिंग कैंडल रेड कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज हो जाती है। बस इतना समझ लो कि ये इधर से लेके इतना पार्ट बॉडी होता है। हम इस पार्ट और इस पार्ट को वी क्या शेडो बोल सकते हो, हम शेडो ही बोलते हैं। और बाइंग कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। सेलिंग कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। अब जब भी लाइव मार्केट में देखोगे तो आप देखोगे कि जो जब सेलिंग हो रही होगी तो कैंडल नीचे ऊपर से ऐसे नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे गिरता है ना। और बाइंग कैंडल में मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। बस ये थोड़ा याद रखना कि कैंडल कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। हम अभी थोड़ा कैंडल के फॉर्मेशन को देखते हैं कि विक्स क्यों बनते हैं। अभी हम थोड़ा कैंडल फॉर्मेशन को समझते हैं कि कैंडल ओपन क्लोज विक जो है सब अभी हम इधर समझेंगे। अब समझो समझो गोल्ड है, अपने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और गोल्ड बाइंग जा रहा है। गोल्ड बाइंग जा रहा है और गोल्ड की अभी करंट प्राइस एग्जांपल के ले लो कि 10,000 रुपये, 10,000 करंट प्राइस है। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक गई, फिर से ऊपर आ गई, कैंडल इस लेवल तक गई पर फिर से नीचे आ गई, क्योंकि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर था। मार्केट इधर तक गई थी, कैंडल यहाँ तक गई थी, फिर से नीचे आ गई, तो मार्केट ने यहाँ पे एक विक बना दी। विक हमें कहता है, विक से इतना मालूम पड़ता है कि कैंडल वहाँ तक गई थी, बॉडी वहाँ तक गई थी पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऊपर से ये जो विक्स दिखा था वो सेलिंग प्रेशर दिखा था। मार्केट यहाँ तक गई पर सेलर ने प्रेशर लगाया और जो बॉडी है वो यहाँ पे आके क्लोज हो गई। जब मार्केट ओपन जस्ट ओपन हुई थी, जब कैंडल ओपन हुई थी तो वो अचानक से नीचे चली गई सेलिंग प्रेशर की वजह से, पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए वो ऊपर जाके क्लोज हो गई, ओपन और क्लोज। बस विक से इतना पता चलता है कि विक से हमें प्रेशर पता चलता है, प्रेशर, ये प्रेशर कितना है। अगर ये विक समझो, अगर ये विक ऐसी रही, इतनी बड़ी विक, इसका मतलब है कैंडल यहाँ तक तो गई थी पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि सेलिंग प्रेशर था। और फिर सेलर ने इतना पुश किया, फिर इस पॉइंट पे आके वो कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। ये बाइंग के लिए गोल्ड 10,000 पे था, यहाँ पे नीचे आया। समझो यहाँ पे गोल्ड जैसे ओपन होता नीचे गिर गया, समझो 9,000 पे आया। 9,000 पे जैसे आया था पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो फिर से मार्केट ने पुश किया ऊपर, कैंडल ऊपर गई, इधर गई थी, समझो इस 11,000 पे गई थी, 11,000 पे गई पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि सेलर का प्रेशर था, इसलिए मार्केट इधर नीचे आके क्लोज हो गया। समझो 10,500 इस प्राइस पे आके क्लोज हो गई। ऐसी बाइंग कैंडल का ये फॉर्मेशन है, ऐसी बाइंग कैंडल बनती है। इसलिए आप जब भी मार्केट चार्ट्स ओपन करोगे तो आपको ऐसे वीक्स बॉडी ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, अभी हम सेलिंग के लिए थोड़ा देखते हैं। आपको पता ही है सेलिंग कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ये कैंडल ओपन है ऊपर ओपन हुई, जैसी ओपन ये कैंडल हुई बाइंग प्रेशर आ गया अचानक से, थोड़ा ऊपर गई कैंडल, इस पॉइंट तक गई कैंडल, पर सेलिंग प्रेशर था तो फिर से इस पॉइंट पे आई, कैंडल ने अपनी बॉडी बनाई। समझो कैंडल की बॉडी यहाँ तक थी,
यहाँ तक थी, पर नीचे बाइंग का प्रेशर था, तो बाइंग की वजह से कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई। समझो किधर भी क्लोज हो सकते, जितना बाइंग प्रेशर है उस पे रहता है। यहाँ तक गई थी, सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे आई फिर से जहाँ पे ओपन हुई थी, कैंडल ने अपनी बॉडी बनाई सेलिंग, यहाँ तक गई थी वो, पर सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे था बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर की वजह से कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। हम इसको हाई कहते और इसको लो कहते। सेम बाइंग कैंडल में जो पॉइंट रहता है हम इसे हाई कहते हैं, कि इतना हाई पॉइंट तक गई थी मार्केट, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई या इतने हाई वैल्यू तक गई थी, और इसे लो कहते हैं। बस इतना समझना, बाइंग कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, सेलिंग ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। विक्स हमें बताती है वहाँ तक कैंडल गई थी, कैंडल की प्राइस वहाँ तक गई थी, और वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि प्रेशर आया। ठीक है, समझो यहाँ पे 10,000 पे ओपन हुई थी, गिर के समझो 8,000 पे चली गई, सॉरी 10,000 पे ओपन हुई थी और 11,000 पे चली गई। बाइंग हुई, बाइंग नीचे से ऊपर जाते तो कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, नीचे से ऊपर गई 11,000 पे, पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था ऊपर से, तो फिर से मार्केट 10,000 पे आई अपनी, जहाँ तक गिरने वाली थी वहाँ तक गई, पर नीचे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए कैंडल्स वहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर आके इस पॉइंट पे आके क्लोज हो गई। समझो 1,000 पे क्लोज हो गई। 10,000 पे कैंडल ओपनिंग समझो 15,000 पे गई थी, पर यहाँ पे समझो कि बाइंग का प्रेशर था बहुत सारा, बाइंग के प्रेशर की वजह से कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाई और ऊपर आ गई, 8,000 पे क्लोज कर दिए। एग्जाम्पल है, आप ऐसा कैंडल स्टिक बहुत देखोगे, जितनी बड़ी विक रहती है किसी भी कैंडल की, समझो इतनी बड़ी विक है, तो हमें प्रेशर समझ आता है। कैंडल समझो बाइंग कैंडल है, यहाँ पे ओपनिंग यहाँ तक गई, पर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाई, यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाई क्योंकि ऊपर से था सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर था ऊपर से, सेलर ने कैंडल को सिर्फ यहाँ तक ही पुश कर पाए क्योंकि नीचे बायर भी थे, तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। यही होता है कैंडल का फॉर्मेशन। बस इतना याद रखा, बाइंग की ग्रीन रहती है, सेलिंग की रेड रहती है। दो टाइप्स के कैंडल स्टिक होते हैं, बाइंग और सेलिंग होती है। ग्रीन रेड होती है। ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है, नीचे जाके क्लोज हो जाती है। और ये दंडे टाइप रहते हैं, हम उसे वीक बोलते हैं, वीक शैडो बोलते हैं आप उसे। और ये जो बीच का पार्ट रहता है हम इसे बॉडी बोलते हैं। इस पॉइंट को आप हाई बोलते हो बाइंग और सेलिंग कैंडल दोनों में, और एकदम नीचे वाले पॉइंट को आप लो बोलते हो। यही था आज की वीडियो में व्हाट इज कैंडल स्टिक। ये छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब हम चार्ट खोलते तो हमें ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक नज़र आते, इनके ऐसे ऐसे विक रहती है, तो हमें समझ आता नहीं कि ये कैंडल्स है क्या, ये ऐसा विक्स क्या है ऊपर, ये बीच में इतना बड़ा पार्ट क्या है। तो बस समझ लेना, ये बॉडी विक शैडो, ये हाई पॉइंट होता है ऊपर का एकदम, जो विक के ऊपर पॉइंट होता है, और ये लो पॉइंट होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बस इस ट्रेडिंग फिनटॉक चैनल पे बने रहिए, ट्रेडिंग सीरीज पूरी आ जाएगी। जितने भी कंसेप्ट्स है ओवरऑल, जितने भी ट्रेडिंग के टॉपिक्स है वो सब यहाँ पे कवर किए जाएंगे। थैंक यू।